आज बड़ी संख्या में डॉक्टर लुधियाना की बीआरएस नगर स्थित आईएमए कार्यालय में एकत्रित हुए और एक बैठक के बाद विरोध मार्च निकाला, जिसमें उन्होंने कलकत्ता में हुई एक घटना की निंदा की और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। कहा कि अगर डॉक्टर सुरक्षित नहीं है तो कैसे क्या लोगों का इलाज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि खासकर महिला डॉक्टर रात में भी आपातकालीन सेवाएं दे रही हैं, लेकिन ऐसी घटना ने सभी को शर्मसार कर दिया है। इस बीच डॉक्टरों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लुधियाना के सभी बड़े अस्पतालों के अलावा छोटे अस्पतालों में भी आज ओपीडी व्यवस्था बंद रहेगी और उन्होंने इस मामले में सख्त हस्तक्षेप की मांग की है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि बेशक महिला डॉक्टर रात में अस्पतालों में अपनी ड्यूटी निभा रही हैं, लेकिन ऐसा होने के बाद अस्पतालों में लोगों की जान कौन बचाएगा। इस बीच डॉक्टरों ने कहा कि वे आज विरोध मार्च निकालकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। To take her own decision to choose the party. At present, in this century, if such things are happening in our country, we have to raise our voice on several issues. So, I wish the of that college, I have seen that college. It was our reading today had many places in the college. All this has been. All the consultants from Qatar in Dhaka Hospital for joining us in this number. Can I have to say a few words? On behalf of integrated part of healthcare professionals here on the dais. ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੰਤਰਾ ਕੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬੋर्ड लगाया ਹੋਇਆ, अगर ਉਹਦੇ नीचे आज हम हिंदुस्तान के सारे डॉक्टर्स मिलके, लुधियाना के सारे डॉक्टर्स मिलके सिर्फ एक दिन की हड़ताल पे हैं। पता नहीं इस एक दिन की हड़ताल से कुछ फ़र्क पड़ेगा कि नहीं फ़र्क पड़ेगा, पर आज भी जब मैंने अपने घर पे 2-4 लोग जो काम करते हैं उनसे पूछा कि आज क्या है तुम्हें पता है, उन्होंने कहा काम पे क्यों नहीं जा रहे। मैंने कहा आज हड़ताल है। उन्हें इस मुद्दे के बारे में ही नहीं पता था। अब ये पॉलिटिकल प्रेशर है जिस कारण लोगों को नहीं पता कि क्या हुआ है कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ। एक औरत जो काम करने जाती है, चाहे वो घर में काम करने आती हो, चाहे वो हॉस्पिटल जाती हो, चाहे वो ऑफिस जाती हो, चाहे वो कोर्ट में जाती हो, अगर औरतों को ही नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ है तो मुझे नहीं पता कि हमारी एक दिन की हड़ताल से क्या फ़र्क पड़ेगा। सिर्फ ये लोगों को जागरूक करने के लिए है और सरकार को जागरूक करने के लिए है कि कुछ करना चाहिए हिंदुस्तान में, हमें काम करने वाली औरतों के लिए स्पेशली। हम थोड़ी सी चीज़ें मांगते हैं कि जो काम करने औरतें जाती हैं उनको थोड़ी सी सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। अगर इतना बड़ा ब्रूटल मर्डर और रेप हो जाता है और उसके बावजूद 3000-4000 लोग डॉक्टर्स को ही मारने आ जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता हम अपने बच्चों को आगे जाके डॉक्टर्स बनाने वाले हैं। मुझे नहीं लगता हम अपनी लड़कियों को काम करने अब हॉस्टल हम कहीं भेजेंगे या उनको पढ़ने के लिए भी हम कॉलेज भेजेंगे, मुझे नहीं लगता। देखिए, हमें तो वही चीज़ें पता चलती हैं जो ऊपर आती हैं, हमें अंदर की बातें तो पता ही नहीं है। सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन के बाद जो थोड़ी बहुत बातें बाहर आई हैं कि वो लड़की बहुत स्ट्रॉन्ग फीमेल थी, उसको बहुत सारी चीज़ें हॉस्पिटल के बारे में पता थी। अगर एक अंदर के किसी कारण से उसको मार दिया जाता है, वो श्योर है कि किसी चीज़ को दबाया गया है, और अगर दबाने के बावजूद जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको मारने के लिए अगर इतना सारा मॉब आ जाता है, तो इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मार्च भी निकाला जा रहा है। बिल्कुल मार्च निकाला जा रहा है। अभी ये हमारी सिर्फ शुरुआत है, हम आगे क्या करेंगे हमें नहीं पता, हमें कितना दबाया जाएगा वो भी हमें नहीं पता। पर मेरे को तो सोच के अभी भी मेरे के अंदर कुछ होता है कि ये उसकी जगह मैं भी हो सकती थी। हम सब उस तरह कॉलेज में काम कर चुके हैं, 1 साल नहीं 10-10 साल काम कर चुके हैं।
बहुत ज़्यादा रोष क्या है, हमें तो ऐसे लगता है कि पता नहीं हम इस देश में क्यों रह के अपनी सेवा देते हैं, तभी सब लोग बाहर भाग जाते हैं। निर्भया कांड के बाद एक पॉक्सो एक्ट के तहत कानून बनाया गया था, लेकिन उसके बाद लागू नहीं हुआ, लागू लगता है नहीं कुछ इस हुआ। कानून में और अमेंडमेंट होनी चाहिए। अमेंडमेंट तो उस कानून में अच्छी खासी हो गई थी, पर लागू होने ही नहीं दिया। मुझे नहीं पता इस टाइम पे हमारे जो सुप्रीम हेड हैं, कंट्री के प्रेसिडेंट्स होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, वो सामने क्यों नहीं आते। मुझे लगता है मीडिया को भी रोका जाता है। टीवी पे ही आप देखिए कहाँ पे है ये इसकी इतनी सारी न्यूज़, मीडिया को ही दबाया गया है। तो इसमें अगर पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं है तो फिर क्या है। मेरा नाम डॉक्टर रितेश छाबड़ा है। मैं पंजाब अकैडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स का प्रेजिडेंट हाँ। तो अज साढ़े सारे दोस्त इत्थे इकट्ठे हुए ने कुछ प्रोटेस्ट करन लई जो क्राइम होया कैलकटा चों दी अगेंस्ट। असी सरकार तो पूरी छोटी छोटियां 3-4 मंगां ने जिहड़ियां असी रखियां ने। एक सेफ्टी ऑफ वुमन डॉक्टर्स इन द हॉस्पिटल एंड देयर शुड बी सम लॉ, कोई एक लॉ जिहड़ा कि प्रोटैक्ट करे डॉक्टर्स नूं भी ते वुमन नूं भी। दूसरा साडे हॉस्पिटल्स दे जिहड़े भी प्रॉब्लम्स ने, जिहड़े भी केसिस ने, वो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स विच लए जान। पता नहीं प्रोटेस्ट किन्ना को हैल्प करेगा, लेकिन शुरू करांगे तां ही शायद आवाज़ जाएगी। इस बार तो लगता जनरल पब्लिक नूं भी बहुता फर्क नहीं पिया। शायद प्रैस विच घट आया, शायद न्यूज़ विच घट आया, शायद गवर्नमेंट ने कुछ दबाने की कोशिश की, पूरी कवरेज नहीं सी। इस बार पहली बार है कि सानू लगता है कि जनरल पब्लिक इन्ना हीरियस क्राइम होने के बाद भी डॉक्टर्स के नाल नहीं खड़ी। अज सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स OPD बंद रखणगे, सिर्फ एमरजेंसी सर्विसिज जड़ियाँ ने वो चलनगियाँ। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स विच भी सेम चीज़ लागू हो रही है। ईवन इस बार तो CMC DMC भी अपनी OPD बंद करके साढ़े नाल आए ने। मोहनदई ओसवाल भी पहुँचा, यूजली है हॉस्पिटल्स क्योंकि कॉरपोरेट लेवल दे गए ने, वड्डे ने, वह नहीं आते सी, पर इस बार भी आए ने। बट मेरी रंजिश इस बार जनता दे नाल हैगी है जो साढ़े नाल नज़र नहीं आ रही। एक भी दोस्त ने, एक भी किसी रिश्तेदार ने यह नहीं पूछा भी तुहाडे नाल की होया। गवर्नमेंट तो की एक्सपैक्ट करिए। मैंने लगता पहले आवाज़ तो लोगों तक जाए भी कुछ होया है, लोग रियलाइज़ करन भी कोई क्राइम होया है, उस तो बाद ही सरकार को आवाज़ जाएगी।